दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठोसों में अपूर्णता या त्रुटियां। ठोसों में अपूर्णता या त्रुटियां किसे कहते हैं? 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टलों में अवयवी कण अपने निकटतम स्थानों पर सही ढंग से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन यदि ताप में वृद्धि कर दी जाए, 0 केल्विन ताप से टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं या क्रिस्टल जालक में ही चले जाते हैं, जिससे ठोसों में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि ये टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होती है, ताप के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम ऊष्मागतिकी त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टोइकियोमेट्री और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री। पहला प्रकार है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री त्रुटि, और दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब हम सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पर विचार करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री त्रुटि किसे कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि में त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद धनायन व ऋणायन का अनुपात वही रहता है, मतलब समान बना रहता है। जैसे हम इस डायग्राम पर ध्यान दें, आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। ये कोई क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन पर विचार करेंगे हम। तो आपने देखा इसमें धनायन 3 है और ऋणायन भी 3 है। 3:3 सरल अनुपात हुआ 1:1। यदि इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन निकल जाए तो अब धनायन 2 हो गए और ऋणायन भी 2 हो गए, तो भी सरल अनुपात 1:1 है। तो इस प्रकार की त्रुटि जिसमें क्रिस्टल में से धनायन ऋणायन के निकल जाने के बाद भी अपने स्थान से उसका अनुपात पहले वाला और बाद वाला समान बना रहता है, उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट त्रुटि। अब सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पर विचार विमर्श करेंगे। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दो भागों में बटी हुई है। एक होता है शोट की त्रुटि या डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल त्रुटि। तो सबसे पहले हम शोट की त्रुटि पर विचार करेंगे। तो शोट की त्रुटि देखो, डायग्राम पर ध्यान दो। इस प्रकार की जो त्रुटि है उन यौगिकों में पाई जाती है जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान हो। क्या हो साहब? जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान हो, उनमें ये त्रुटि मिलती है। आपने देखा ये कोई क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन व ऋणायन बाहर निकल जाएंगे। क्रिस्टल जालक है ये पूरा। इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन को मैंने बाहर निकाल दिया, एक धनायन और एक ऋणायन को बाहर निकाल दिया। ये क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले गए। तो ये इस प्रकार की त्रुटि शोट की त्रुटि कहलाती है। ये त्रुटि NaCl में, KCl में, KBr आदि यौगिकों में मिलती है। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक में से चले जाते हैं। अब दूसरी त्रुटि जो आती है वो आती है फ्रैंकल त्रुटि। तो फ्रैंकल त्रुटि, ये कोई क्रिस्टल है। इसमें समान संख्या में धनायन ऋणायन है, लेकिन इसमें कोई धनायन हो या ऋणायन हो, वो अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक में ही अन्य स्थान पर चला जाए,
बाहर नहीं, अन्य स्थानों पर जालक में ही चला जाए तो इसे कहते हैं फ्रैंकल त्रुटि। अब चूंकि यहाँ से धनायन निकला है तो आवेश की पूर्ति के लिए किसी भी और दूसरे धनायन पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाएगी। +1 की जगह +2 कर दिया, तो पहले धनायन कितना था, 3 था, अब भी 3 है। तो इस प्रकार की त्रुटि फ्रैंकल त्रुटि कहलाती है। ये निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में मिलती है, सोट की उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में मिलती है, जैसे फ्रैंकल त्रुटि ZnS में मिलती है। अब हम विचार करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि पर कि नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कौन सी है। अभी मैंने बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो इस प्रकार की त्रुटि में त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान नहीं रहता, वो बदल जाता है। किस प्रकार से, जैसे आपने कोई क्रिस्टल देखा, इस क्रिस्टल में एक धनायन, 2 धनायन और 2 ऋणायन है, पहले 2 धन और 2 ऋण था, तो अनुपात 1:1 का था। लेकिन यदि कोई धनायन इसमें से निकल जाए, निकल करके चला गया, तो धनायन ऋणायन का जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। 1 धनायन तो रह गया 1 और ऋणायन रह गए 2, तो धनायन ऋणायन का अनुपात भिन्न रहता है। तो अब ये 4 भागों में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे एक ले ली, धनायन के अभाव के कारण, धनायन के अभाव के कारण, जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये कोई भी क्रिस्टल था, क्रिस्टल जालक आप देख रहे हो, ये मैंने कोई क्रिस्टल जालक बनाया, इसमें धन ऋण धन ऋण धन ऋण, तो कोई भी धनायन अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाएगा। जैसे ये धनायन है, अपना स्थान छोड़ा, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अब क्या होगा, आवेश की पूर्ति के लिए किसी और जो धनायन है उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार की त्रुटि धनायन के अभाव के कारण उत्पन्न त्रुटि कहलाती है। यह त्रुटि उन यौगिकों में मिलेगी जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करे, जैसे ZnS के अंदर इस प्रकार की त्रुटि, जैसे संक्रमण धातु में इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। दूसरा प्रकार हम ले लेते हैं दोस्तों, ऋणायन के अभाव के कारण, ऋणायन के अभाव के कारण उत्पन्न त्रुटि। तो आपने देखा ये धन एक क्रिस्टल है, तो इसमें कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर जा रहा है। ये मान लो ये A+, ये B-, ये A+, B-, A+ और ये B- है। तो आपने देखा इसमें कोई भी ऋणायन, जैसे B- है, वो अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। ठीक है साहब। अब जब ये अपने स्थान को छोड़ करके बाहर चला गया तो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ के चला जाता है। इसको हम F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F केंद्र, फर्मी केंद्र कहते हैं। और ये केंद्र ही क्रिस्टल में रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी F केंद्र की वजह से NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो पीले रंग का, KCl का बैंगनी रंग का दिखाई देता है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो अब इसमें से ऋणायन बाहर निकला, इसलिए इसको हमने कह दिया ऋणायन के अभाव के कारण उत्पन्न त्रुटि। अब तीसरा जो प्रकार आता है इसमें धनायन के आधिक्य के कारण, नाम से स्पष्ट है कि कोई भी धनायन के आधिक्य के कारण त्रुटि। तो आपने एक क्रिस्टल देखा, ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाएगा। जैसे A है, कोई धनायन है, वो बाहर से क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर गया, अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक में प्रवेश करेगा। तो आवेश के संतुलन के लिए किसी
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का भी इसमें प्रवेश होगा जिससे आवेश का संतुलन हो, ऋणावेश में वृद्धि हो, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पन्न त्रुटि धनायन के आधिक्य के कारण जो उत्पन्न हो रही है वो धनायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि कहलाएगी। अब नेक्स्ट आता है ऋणायन के आधिक्य के कारण। तो ऋणायन के आधिक्य के कारण इस प्रकार की जो त्रुटि है इसमें कोई भी अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान, जो ये खाली स्थान है, उसमें कोई भी अतिरिक्त जो ऋणायन है वो प्रवेश कर जाता है। अब कोई अतिरिक्त ऋणावेश, जैसे ये अतिरिक्त ऋणावेश इसके अंतराकाशी स्थानों में प्रवेश कर गया बाहर से, तो किसी क्रिस्टल में जो धनावेश है उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आवेश का बैलेंस बना होना बहुत ही जरूरी है। तो चूंकि ये ऋणायन के प्रवेश करने से उत्पन्न हुई है तो इसको ऋणायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। धन्यवाद।